हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड हम अपना टॉपिक जो कि है इशू ऑफ डिबेंचर्स, आज उसमें कुछ नया सीखेंगे। आज क्या नया सीखेंगे सर? ये पहले ऐसा कुछ सिमिलर हम लोग शेयर्स में कर चुके हैं, नया कुछ नहीं है। पुराने को ही थोड़ा सा फैब्रिकेट कर दिया गया। बिल्कुल ठीक बात, हमने पुरानी चीज़ को ही थोड़ा सा फैब्रिकेट कर दिया है। पिछले चैप्टर में हम लोग शेयर्स के साथ क्या करते थे? जब भी वेंडर्स को शेयर्स इशू करने होते थे अदर देन कैश, सामान खरीदते थे हम लोग, पैसा नहीं होता था अपने पास देने को, बट क्या दे देते थे? शेयर्स दे देते थे। और शेयर्स का क्या करता था वेंडर? या तो अपने पास रख लेता था या मार्केट में बेच के कैश ले लेता था। बड़ी सिंपल चीज। तो यहाँ पर शेयर डिबेंचर हमारी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या? अगर हमारे पास पैसे देने को नहीं है तो हम लोग यहाँ पर इनको शेयर्स दे दें या अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दें। अब यहाँ पर डिबेंचर्स में भी सेम वही कॉन्सेप्ट चलता है जो शेयर्स में चलता था, बस थोड़ा सा अलग है, बट मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताने वाला हूँ। तो होता क्या है, जब हम मार्केट में जाते हैं हम लोगों को कुछ सामान खरीदना होता है। कई बार हम क्या खरीद लेते हैं? स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, एसेट्स खरीदते हैं हम लोग। व्हीकल्स खरीद लेंगे, कोई भी ऐसा एसेट खरीद लेंगे। तो जब भी हम लोग एसेट खरीदेंगे तो हम करते थे एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट अकाउंट डेबिट बोले तो यहाँ पर जेनरिक एंट्रीज दूंगा और इधर एक पर्टिकुलर एंट्री देता हूँ। जैसे कि सपोज हमने एसेट लिया मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पर लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। दोनों साइड सेम चल रही है। एक साइड स्क्रीन पे आपको जो दिखेगा, लेफ्ट साइड पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिस साइड पे मैं हूँ, यहाँ पर आपको जेनरिक एंट्रीज दिख रही होंगी। जेनरिक यानी कि जो जनरल चलती हैं एसेट लाइबिलिटी वाले नाम से। और राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा पर्टिकुलर एंट्रीज, जहाँ पे हम लोग मशीनरी और ये सब वर्ड्स यूज करते हैं। तो एसेट अकाउंट डेबिट किया हम लोगों ने। फिर हम लोग क्या करते थे? या तो पैसा देते थे टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। बट ये अब अपने पास नहीं है देने को, पैसा नहीं है रे बाबा। तो पैसा नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। चलो जी, अब क्या करें? अब इसको हम क्या बना देंगे? क्रेडिटर बना देंगे। क्रेडिटर का कुछ नाम होगा। सपोज यहाँ पे क्रेडिटर का नाम, चलो नाम तो हम लोग इधर लिखेंगे। सपोज नाम था ए बी सी लिमिटेड। ए बी सी लिमिटेड। और हम लोग इधर क्या लिख देंगे? टू वेंडर अकाउंट। जिन लोगों से हम सामान खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, जितनी भी चीज़ें लेते खरीदते हैं, इनको बोला जाता है वेंडर्स। वेंडर्स कौन होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग देखोगे, जो इंसान कुछ बेचता है उसको बोला जाता है वेंडर। तो यहाँ पर हमने खरीदा। अब क्या करें? अब इस वेंडर को जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन क्या लिख देंगे? उस दिन तो लिखा जाएगा भाई वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो उस दिन हमारी एंट्री होगी यहाँ पर वेंडर टू कैश। बट कैश नहीं है ना देने को। अभी के लिए क्या करें? तो अभी के लिए कुछ करना पड़ेगा। अभी हम वेंडर्स को क्या दे देंगे? लास्ट चैप्टर में हम लोग यहाँ पे वेंडर को दे रहे थे शेयर्स, इस चैप्टर में हम वेंडर को दे देंगे डिबेंचर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू 9% या जितने भी परसेंट डिबेंचर्स होंगे, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर इस साइड भी आ जाओ, तो इधर भी हम क्या लिखेंगे? ए बी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% या जितने परसेंट भी डिबेंचर्स होंगे क्वेश्चन में, हम लोग यहाँ पर इनको डिबेंचर्स दे देंगे। तो हमारे पास ये एंट्रीज होती हैं। अब इसी के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा। क्या? कि क्या ये डिबेंचर्स हम यहाँ पर प्रीमियम पे दे रहे हैं, पार पे दे रहे हैं या डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो ऐसे तीन चार केसेस आएंगे, हम वो केसेस करेंगे और हमारे टॉपिक भी बेहद आसानी के साथ खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज और होती है। एक चीज जो और होती है, इसी का ही पार्ट है, कुछ नई चीज नहीं सिखा रहा। इशू प्राइस। एक तो हमारे पास फेस वैल्यू होती थी। फेस वैल्यू के बाद हम लोगों को पता है एक और चीज आई थी हमारे पास, इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस वो प्राइस होता है जितने पे आप लोग इशू करना चाह रहे हो अपने डिबेंचर को। फेस वैल्यू अगर डिबेंचर की 100 रुपये है तो आपका इशू प्राइस 95 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, या इनके अलावा भी कोई वैल्यू हो सकती है। मैंने ये तीन वैल्यूज ली आपको ये समझाने के लिए कि इशू प्राइस जो है आपका डिस्काउंट पे भी हो सकता है। आप इशू कर सकते हो अपने डिबेंचर को पार पर भी, और आप इशू कर सकते हो अपने डिबेंचर को प्रीमियम पर भी। तो इन तीन चीज़ों पर आप अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर अपने इशू प्राइस लिखे। अब देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कुछ। चलो एक काम करते हैं, पहले सीख ही लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट कुछ सीख लेते हैं। सिखा चुका हूँ वैसे, तो दोबारा बता देता हूँ। कई बच्चे शायद ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने चैप्टर वाइज कोर्स लिया और शेयर्स ना खरीदा हो, डिबेंचर्स खरीदा हो। तो अब क्या होता है, हम लोग ना कई बार सिर्फ एसेट्स नहीं खरीदते, हम लोग कई बार बिल्ड यहाँ पर बिजनेसेस खरीद लेते हैं।
तो बिजनेसेस जब हम लोग खरीदते हैं लोगों के, तो हमारे पास क्या आता है? जब हम कोई बिजनेस को खरीदेंगे, सपोज यहाँ पर एक बिजनेस है, सपोज यहाँ पर एक बिजनेस है और यहाँ पर ये हम लोग हैं, ये हमारे फर्म है और हम लोग हैं, फर्म के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स, जो भी लोग हैं सारे। तो ये बिजनेस को जब हम लोग खरीदेंगे, बाय करेंगे, तो हमें यहाँ इनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और ये हमें क्या देंगे यहाँ पर? ये हमें देंगे अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये हमें अपने एसेट और लायबिलिटी देंगे। हम इनको या तो कैश से पेमेंट करेंगे, जो कि हमारे पास है नहीं, या फिर हम इनको बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे, हमारे पास पैसे हैं नहीं, या फिर हम इनको क्या देंगे? शेयर्स। शेयर्स हमने पिछले चैप्टर में कर लिया, तो यहाँ पे शेयर्स नहीं देंगे, यहाँ पर हम इन्हें क्या देंगे? डिबेंचर्स देंगे। हम कहेंगे भाई एक काम करो, पैसा नहीं है देने को, हमारी कंपनी के डिबेंचर ले लो, बहुत बढ़िया डिबेंचर हैं, मार्केट में जाके बेच देना और कैश ले लेना। हम सिंपल सीन से यही बात करेंगे यहाँ पर। तो अब जब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीदते हैं, सपोज हम लोगों ने एसेट्स खरीदे, इनके एसेट्स लिए हम लोगों ने, बात करते हैं यहाँ पे नाइकी। सपोज नाइकी आज अपने आप को बेचे रीबॉक को। रीबॉक क्या करेगा? रीबॉक पैसे देगा। नाइकी कहता है भाई मेरे ना 100 करोड़ के एसेट्स हैं। हमने कहा चल भाई 100 करोड़ के तेरे एसेट्स हैं, हमने यहाँ लिख लिए। हमने कहा कोई उधारी भी है, मार्केट से लोन भी लिया हुआ, बैंक बैंक से? कहता है ले रखा है लोन भी। तो लाइबिलिटीज़ हमारे पास जो आई यहाँ पर, तो यहीं पर चलो लाइबिलिटीज़ ही लिख लेते हैं। तो वो लाइबिलिटीज़ जो आई, हमने कहा लाइबिलिटीज़ बोल भाई अपनी। कहता मार्केट से हमने 10 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। हमने कहा और कुछ? कहता नहीं। तो आज हम इसको कितने पैसे दें? अगर हम आज इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एक्वायर करते हैं, मैंने इसके एसेट्स लिए 100 करोड़ के, मैंने इसकी लाइबिलिटी ली 10 करोड़ की, लाइबिलिटी वाले पैसा मांगने आ जाएंगे, मेरे को 10 करोड़ देना पड़ जाएगा। एसेट्स अभी भी मेरे पास 100 करोड़ के हैं, बट 10 करोड़ मैंने दे दिया। तो एसेट्स में से भी तो दूंगा ना पैसे। पैसे जो दूंगा कैश अपनी जेब से तो दूंगा नहीं, एसेट्स में से ही दूंगा। तो मेरे एसेट्स अब कितने के रह गए? 90 करोड़ के रह गए। मार्केट में जाऊंगा तो ये एसेट्स कितने के बिकेंगे? 90 करोड़ के बिकेंगे। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे सर 100 करोड़ के एसेट हैं, 10 करोड़ की लाइबिलिटी है, माइनस करके 90 करोड़ रुपीस के इसके नेट एसेट्स या नेट वर्थ, इसको बोला जाता है नेट एसेट्स या फिर नेट वर्थ। सर आज इसकी औकात या इसके नेट एसेट्स या इसकी नेट वर्थ जो आ रही है आज 90 करोड़ रुपए की आ रही है, तो 90 करोड़ रुपए हमें इसे देना चाहिए। तो यहाँ पर नाइकी कहेगा क्या? नाइकी कहेगा भाई साहब 90 करोड़ नहीं लूंगा, जो मैं आपको अपने एसेट दे रहा हूँ और जो मैं आपको अपनी लाइबिलिटीज दे रहा हूँ, सिर्फ उसके पैसे लूंगा। क्या कह रहा? जो इतने साल से मैंने मार्केट में रेपुटेशन बनाई, अपना ब्रांड बिल्ड करा, इतनी मेहनत करी, यहाँ पे उसके पैसे नहीं लूंगा क्या? तो नाइकी कहता है भैया कम से कम मेरे को 150 करोड़ रुपए चाहिए। तो यहाँ पर नाइकी एक्स्ट्रा पैसे 90 करोड़ से जो 150 करोड़ ले रहा है, 60 करोड़ फालतू ले रहा है। ये 60 करोड़ किस चीज के ले रहा है? ये 60 करोड़ नाइकी अपने गुडविल के ले रहा है। तो यहाँ पर एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, या पर चलो पहले जर्नल एंट्री करेंगे फिर नोट लिखवाऊंगा आप लोगों को। अब उल्टा केस भी हो सकता है, उल्टा केस भी हो सकता है। यहाँ पर बात करते हैं किंगफिशर की या फिर जेट एयरवेज की। यहाँ पर जेट एयरवेज की बात करते हैं। जेट एयरवेज कंपनी डूब गई, नरेश गोयल इसके फाउंडर या जो भी थे, हेड थे, चेयरमैन थे, तो उनसे ये संभली नहीं कंपनी और कंपनी बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट हो गई यानी कि दिवालिया हो गई, ये अपने पैसे नहीं दे पा रही थी। तो यहाँ पर अब क्या हुआ? ये कंपनी अब मार्केट में बिकने के लिए निकलेगी। जब ये कंपनी मार्केट में बिकने के लिए निकलेगी, तो यहाँ पर इसके एसेट्स थे सपोज 10,000 करोड़ के, 10,000 करोड़। इसकी लाइबिलिटी थी यहाँ पर 8,000 करोड़ की। ये तो एसेट्स हो गए, ये इसकी लाइबिलिटी हो गई यहाँ पर 8,000 करोड़ की। तो यहाँ पर इसके पास इसके नेट एसेट्स कितने हैं? अगर हम लोग यहाँ पर नेट एसेट्स निकालें, तो नेट एसेट्स यहाँ पर आ जाएंगे 2,000 करोड़। नेट एसेट्स भैया यहाँ पर आ जाएंगे 2,000 करोड़। अब क्या हम जेट एयरवेज को 2,000 करोड़ दें? तो जो सामने वाले बायर्स होंगे वो बोली लगाएंगे। कोई कहेगा भाई मैं 1,500 करोड़ दूंगा, कोई कहेगा 1,600 करोड़, कोई कहेगा 1,550, कोई 1,625 करोड़। बट पूरे 2,000 करोड़ कोई भी नहीं देगा, हर कोई कम वैल्यू देगा। हर किसी को पता है पिटी हुई कंपनी है, गिरी हुई कंपनी है, वापस से मार्केट में लाने के लिए बहुत खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा रिवाइवल करना पड़ेगा। इतने पैसे हम नहीं देंगे जितने आप डिमांड कर रहे हो। आप डिमांड कर रहे हो 2,000 करोड़ अपने एसेट्स के, हम आपको आपके एसेट से भी नीचे पैसा देंगे, आपको एसेट से भी कम पैसा देंगे। और ये जो कम पैसा देंगे तो खरीदने वाली कंपनी का फायदा होता है, खरीदने वाली कंपनी के लिए यहाँ पर बन जाता है जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ पर
दैट विल बी कैपिटल रिजर्व। तो यदि हम नेट एसेट से ज्यादा पैसा दे रहे हैं दैट मीन्स हम गुडविल के लिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यदि हम नेट एसेट से कम पैसा दे रहे हैं दैट मीन्स हमें यहाँ पे फायदा हो रहा है और हमारे फायदे का नाम है कैपिटल रिजर्व। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री सीखेंगे यहाँ पर, तो हेडिंग डालो जर्नल एंट्री। सबसे पहली जर्नल एंट्री जो यहाँ पर बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास? सबसे पहली जर्नल एंट्री, सबसे पहले हम खरीदेंगे एसेट्स, तो हम लिखेंगे यहाँ सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। भाई एसेट्स जो थे, एसेट सपोज यहाँ पे 1000 करोड़ के थे, 8000 करोड़ की लाइबिलिटी, 800 करोड़ की लाइबिलिटीज थी और 200 करोड़ हमने नेट एसेट्स जो हमारे पास हैं 200 करोड़ हमें पेमेंट करनी है। वो पेमेंट हम कैसे करेंगे? डिबेंचर्स की फॉर्म में। ये तो हो गया जब हमने पार वैल्यू पे। भाई आपने मेरे को बोला, आपने कहा सर मेरा बिजनेस खरीद लो। मैंने कहा क्या बिजनेस है? आपने कहा सर एक जनरल स्टोर है। मैंने कहा जनरल स्टोर बेच रहे हो, बताओ एसेट्स कितने के हैं? आपने कहा सर 2 लाख रुपए के एसेट्स हैं, जो सामान वगैरह पड़ा सारी चीज़ें 2 लाख की। मैंने कहा कोई लाइबिलिटी है? आपने कहा सर मुश्किल से 10,000 रुपए की, वो राजू आएगा, राजू को 10,000 देने हैं बस, बाकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो मैंने कहा 1,90,000 ले लो फिर मुझसे, 1,90,000 में मेरे को बिजनेस दे दो। तो मैंने एट पार आपका बिजनेस ले लिया। तो ये वाला केस है जब हमने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिए एट पार। कोई यहाँ पे गुडविल, कोई यहाँ पे कैपिटल रिजर्व नहीं है। हाँ भाई, तो देखो यहाँ पर अगला केस क्या आएगा। अगले केस में, सेकंड केस में हमारे पास एक चीज अलग आएगी। क्या? अब हम यहाँ पर एसेट्स ले रहे हैं, सन्ड्री एसेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया अकाउंट डेबिट। प्लीज ये नोट करते रहना, यहाँ पर वैल्यूज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अवॉइड करनी है तो अवॉइड भी कर सकते हो, बट जर्नल एंट्री तो लिखनी ही लिखनी है। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 1000 रुपए की। अब हमने 1000 रुपए के एसेट्स खरीदे और यहाँ पर हमने उससे लायबिलिटीज ली। देखते हैं कितनी लायबिलिटीज ली। सन्ड्री लायबिलिटीज में हमने उसको बोला, अमाउंट्स में अलग से अमाउंट वाले कॉलम में नहीं लिख रहा हूँ, ये जो डेबिट और क्रेडिट वाला हमारे पास कॉलम है इधर अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये सिर्फ रफ अमाउंट्स हैं सो दैट आप लोग एंट्रीज को अभी के लिए समझ सको। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो, चलो यहीं लिख लेते हैं। 1800 200 भी उठा करके यहीं ट्रांसफर कर दो, 1800 एंड 200। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमने एसेट्स लिए थे भाई 1000 रुपए के, 1000 के आपने एसेट्स लिए। लाइबिलिटीज जो आपको मिली वो मिली यहाँ पर 200 रुपए की अगेन, सॉरी 800 रुपए की अगेन। ऊपर वाले पार्ट को ही कंटिन्यू करते हैं। हमने 1000 रुपए के एसेट्स लिए, हमने यहाँ पर 800 रुपए की लाइबिलिटीज ली। अब वेंडर हमें कहता है कि भाई मेरे को दे दो तुम 250 रुपए। तो हमने कहा ले भाई तेरे को हम लोग 250 रुपए के हिसाब से ड्यू कर देते हैं। ये जो एंट्रीज है ना, अभी अभी हमने डिबेंचर नहीं इशू करे, अभी हमने वेंडर को कोई कैश नहीं दिया, अभी बस हमने एसेट्स एक्वायर करे और अभी हमने लायबिलिटीज एक्वायर करी, दैट्स ऑल। अभी हम और कोई एंट्री नहीं कर रहे, हम वेंडर को यहाँ पर सिर्फ ड्यू कर रहे हैं कि भाई तू ड्यू हो गया है, तेरी पेमेंट ड्यू है, चिंता मत कर, तुझे तेरी पेमेंट मिल जाएगी, हमारे बुक्स में तू क्रेडिटर बन चुका है। तो अभी बस हम इसको यहाँ पे क्रेडिटर बना रहे हैं। कह रहा मेरे को दे दो 250 रुपए। मैंने कहा यार इसने 250 रुपए मांग लिए, इस चक्कर में मेरी जो बुक्स हैं वो खराब हो गई। कैसे? मेरा एसेट मेरा डेबिट और क्रेडिट साइड तो मैच ही नहीं कर रहा। मेरा डेबिट साइड पे आ रहा है 1000 और क्रेडिट साइड पे आ रहा है 1050। फिर मैंने हिसाब लगाया, मैंने वेंडर को बुलाया, मैंने कहा भाई उधर आ, कि तूने 1000 रुपए के मेरे को एसेट्स दिए और साथ में तूने मेरे को 800 रुपए की लाइबिलिटी दी, तो नेट तो मेरे पास 200 रुपए का सामान आया, तो मैं तेरे को 250 किस बात के दूं? कहता भाई साहब आप जो मेरा बिजनेस खरीद रहे हो ना, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई दूसरों के बिजनेस जैसा नहीं है। मेरा बिजनेस बिकाऊ नहीं था बट मैंने आपको बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहता हूँ आपसे, जो मैंने रेप्यूटेशन बिल्ड करी है इस बिजनेस की ओवर दीज ईयर्स। इतने सालों में मैं अपनी रेप्यूटेशन बनाता आया, मैंने कस्टमर से अच्छे से बात करी, उनको डिस्काउंट्स दिए। अब आप अगर मेरा बिजनेस खरीदते हो तो आपको सिर्फ मेरी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं मिल रहे, आपको मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी मिल जाएंगे। सारे के सारे वो कस्टमर्स चल के मेरी शॉप के पास आएंगे और आपको कोई एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपने गुडविल के भी पैसे मांग रहा हूँ। तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर हम लोग गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और ये हमारा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बनता है।
वही गुडविल कितनी आई अपनी यहाँ पे, जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर है विच इज 50 रुपीज इन दिस केस, अभी के केस में यही है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं थर्ड केस में। ये केसेस हैं, ये अभी हमने सिर्फ ड्यू की एंट्री करी है, मैं ऊपर हेडिंग में भी डाल देता हूं, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर परचेज्ड। अभी के लिए हम बस ये केस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिबेंचर्स इशू करेंगे। तो हमारा भी इस केस में तीन पार्ट्स हैं, कैसे कैसे तीन पार्ट्स में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज खरीद सकते हैं। कई बार हम लोग पार पे खरीदते हैं, कई बार हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, कई बार हमें कम पैसे देने पड़ते हैं। तो ज़्यादा पैसे देते हैं तो हम गुडविल अकाउंट को ओपन कर देते हैं। अब थर्ड केस जो हमारा आता है यहाँ पर, तो लिख लेते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगेन अब हमने 1000 रुपए के यहाँ पर एसेट्स खरीदे, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू सन्ड्री लायबिलिटीज, टू सन्ड्री लायबिलिटीज। तो यहाँ पर हम लोग सन्ड्री लायबिलिटीज, क्या हो गया हमारे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सन्ड्री लायबिलिटीज वही ऊपर वाली लेंगे, 1000 रुपए के एसेट्स, 800 रुपए की लायबिलिटी। हर केस में अभी तक फिलहाल हम यही करते आ रहे थे, ऊपर हमने दोनों केसेस में 1000 के एसेट 800 की लायबिलिटी, 1000 के एसेट अगेन 800 की लायबिलिटी। तो यहाँ पर भी वही चीज लेंगे, कुछ अलग नहीं लेंगे। इस बार वेंडर हमें क्या कहता है, इस बार वेंडर हमें क्या कहता है देखते हैं। वेंडर कहता है भाई साहब मेरे को दे दो 170 रुपए। हमने वेंडर को बोला कि तू 1000 के तो हमें एसेट दे रहा है, 800 रुपए की हमें लायबिलिटी दे रहा है, तो नेट एसेट्स जो नेट वर्थ हमें मिल रही है वो मिल रही है 200 रुपए की, तू हमसे सिर्फ 170 क्यों ले रहा है। कह रहा पिटा पिटाया बिजनेस है भाई साहब, आपने तो ले लिया वही हमारा शुक्र है बहुत ज्यादा, आप इसके मेरे को 170 रुपए दे दो, मैं खुश हूं इतने में, मैं 30 रुपए का नुकसान सह लूंगा। तो जो उसका 30 रुपए का नुकसान है वो हमारे यहाँ पे 30 रुपए का फायदा है, और उस फायदे को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू कैपिटल रिजर्व के नाम से। इस बार कैपिटल रिजर्व हमारा क्या बनेगा, बैलेंसिंग फिगर। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट इधर आप लोग लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी 30 रुपीज, ये हमारा फायदा है। चलो जी, तो आई होप आपको हमारी पहली एंट्री समझ में आई है। पहली एंट्री के अंदर हम लोगों ने सिर्फ वेंडर को ड्यू करा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं गया किया गया इन क्वेश्चन में। ठीक, अब हम लोग आगे की जर्नल एंट्री देखते हैं, वेंडर को पेमेंट कैसे कैसे करी जाएगी। अभी तो हमने अमाउंट ड्यू निकाल ली कि वेंडर को कितनी अमाउंट दी जा रही है, उसके बाद हमने गुडविल देख लिया, कैपिटल रिजर्व देख लिया। अब यही वेंडर को हमने पे करना है, तो जब हम वेंडर को पे करेंगे, यहाँ पर यार स्क्रीन को क्या हो रहा है, हमारी तार हिल रही है थोड़ी सी, चलो। अब हमें वेंडर को पे करना है, वेंडर को हम लोग पे कितना करेंगे, या तो पार पर डिबेंचर्स इशू करेंगे, या फिर हम उसको डिस्काउंट पे इशू करेंगे, या फिर हम उसको प्रीमियम पर इशू करेंगे। तो ये था हमारे पास ड्यू की एंट्री। अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं हम लोग कैसे कैसे डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्राइट लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹6,60,000। ब्राइट लिमिट ने 6,60,000 के एसेट्स लिए, 80,000 की लाइबिलिटीज ली, किसकी, स्टार लिमिटेड की, फॉर एन अग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹6 लाख। तो जिस प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं, यानी कि जो हमें वेंडर को पे करनी होती है प्राइस, यहां पर इन दिस केस जो वेंडर को पे करना होता है, दिस अमाउंट इज ऑल्सो नोन एज परचेज कंसिडरेशन। इस अमाउंट को बोला जाता है यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको पीसी। प्रियंका चोपड़ा की बात नहीं हो रही है, परचेज कंसिडरेशन की बात हो रही है। इधर सब जगह आप इसे परचेज कंसिडरेशन लिख लो। भाई कितना पैसा दिया जाएगा, चलो जी, तो हमने लिख लिया। तो हम यहाँ पर 6,60,000 के एसेट ले रहे हैं, 80,000 की लाइबिलिटी ले रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए नेट पैसा हम कितना ले रहे हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कितनी है यहाँ, 660 माइनस 80, ये अपने पास आ जाएगा 5,80,000। बेसिकली हम लोग 5,80,000 रुपए का यहाँ पर नेट वर्थ ले रहे हैं, जिसके बदले हम लोग दे रहे हैं 6 लाख रुपए। तो यानी कि हम लोग 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये किस चीज के एक्स्ट्रा दे रहे होंगे सर, अभी आपने पीछे सिखाया, जब भी हम लोग नेट वर्थ से ज्यादा पैसे देते हैं तो हम वहां पर 20,000 रुपए गुडविल के देते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, लिख सकते हो गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल किसके बराबर होती है हमारे पास, गुडविल बराबर होती है परचेज कंसिडरेशन। अगर हम लोगों को गुडविल की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए लिख लो गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, या फिर नेटवर्थ।
जिसका फर्दर फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये हमारे पास गुडविल आ जाती है। यदि गुडविल हमारी नेगेटिव आ रही हो, दैट मीन्स परचेज कंसिडरेशन हम लोग कम दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं 5 लाख रुपए, सामान ले रहे हैं 5.5 लाख का, दैट मीन्स वहां पर कैपिटल रिजर्व होगा। तो यहां पर एक नोट डाल लो, इफ गुडविल इज नेगेटिव, नोट लिख लो यहां पर, इफ गुडविल इज नेगेटिव दैट मीन्स देयर इज कैपिटल रिजर्व, हमारे पास वहां पर कैपिटल रिजर्व आ जाता है। इसको यहाँ पर मेरे को पॉज कर लो और ये लिख लो, क्योंकि मैं ये मिटाने वाला हूँ और हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज़ मेरे को पॉज कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ ये। चलिए, अब हम लोगों को पता लग गया कितने के एसेट्स आए, कितने की लाइबिलिटीज आई और परचेज कंसिडरेशन कितने की है। तो हम अपनी सबसे पहली जर्नल एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं, बट वो करने से पहले हम और आगे पढ़ लेते हैं। पेबल 10% इन कैश, जो भी हमने अमाउंट देना है 6 लाख रुपए यहाँ पर, उसको 10% तो कैश में दे दो और बाकी का क्या करो, एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड इफ केस 1, केस 2, केस 3, अगर पार में डिबेंचर्स इशू करे जाएं, या फिर प्रीमियम पे करे जाएं, या फिर डिस्काउंट पे करे जाएं। यही 3 केस मेरे को आपको समझाने थे। आई होप मैं पहली एंट्री आपको यहाँ पर समझा पाया, और ये 3 केस अब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो उससे पहले हम लोग अपनी एंट्री कर लेते हैं जहाँ पर हम लोग वेंडर को ड्यू करेंगे। तो मैं यहाँ जर्नल का फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप भी बना लीजिए। हमारी यहाँ पर पहली एंट्री हो जाएगी, कॉमन होगी, जो तीनों केसेस के लिए, तीनों केसेस की डिबेंचर्स की एंट्री तो सेम होगी, बट ये वाली एंट्री कॉमन रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी फर्स्ट एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। यहाँ पर मेरे को एक लाइन छोड़ देनी चाहिए क्योंकि गुडविल भी आएगी, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। देखो ये एक लाइन छोड़नी थी, मेरे पास तो यहाँ पर इरेजर है, आपके पास एग्जाम में इरेजर नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा पहले से ही आंकलन करके चलना, अनुमान लगा करके चलना कि कहाँ कितनी लाइंस छोड़नी है, कैसे करना है। ठीक है, अब सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने यहाँ पर। तो एसेट्स लिए थे हम लोगों ने 6,60,000 के, लायबिलिटीज ली हमने यहाँ पर 80,000 की, और यहाँ पर वेंडर को दिया जा रहा है। वेंडर का नाम क्या है यहाँ पर, वेंडर का नाम है ब्राइट लिमिटेड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू ब्राइट लिमिटेड, टू ब्राइट लिमिटेड अकाउंट, और ब्राइट लिमिटेड अकाउंट में कितना डालेंगे यहाँ पर 6 लाख रुपए, जितना हमने उसको बोला। अब क्रेडिट साइड का टोटल देखो और डेबिट साइड का टोटल देखो तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है। कितना फर्क है यहाँ पर, 680 माइनस 660, दैट मीन्स 20,000 का फर्क आ रहा है। तो ये जो 20,000 कम है एसेट साइड पर, ये हमारे पास गुडविल अकाउंट आ जाएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर हम लोग 20,000 रुपये का बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे। यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेज फ्रॉम ब्राइट लिमिटेड। तो हमारी ये एक एंट्री हो गई। अब सेकंड एंट्री हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10% तो हम लोग कैश दे रहे हैं तीनों केसेस के अंदर, तो सेकंड एंट्री भी कॉमन रहेगी तीनों केसेस के लिए। अब यहाँ पर आप लोग ब्राइट लिमिटेड अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। तो ब्राइट लिमिटेड अकाउंट डेबिट जब हम लोग करेंगे और यहाँ पर हम लोग कैश पेमेंट करेंगे, तो आप लोग टू कैश, कैश लिखा, बैंक अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट लिख सकते हो। 10% हम लोग दे रहे हैं। 10% किसका दें भाई, एसेट्स का, लायबिलिटीज का, गुडविल का, या फिर परचेज कंसिडरेशन का। हमें परचेज कंसिडरेशन का। अगर आपने किसी से 6 लाख रुपए लेने हैं और आप उसे कहते हो 10% मेरे को कैश में दे दे, तो दैट मीन्स आपने जितना पैसा लेना है उसका मांग रहे हो आप। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या था, परचेज कंसिडरेशन विच वॉज 6 लाख रुपीज का। तो यहाँ पर 10% लेना चाहूँ अगर मैं 6 लाख रुपए का, सो दिस विल बी 60,000 रुपीज। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इधर। तो इधर हम लोग 60,000 रुपये इसको कैश में पे कर देंगे। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। देखो 6 लाख में से आप लोगों ने अगर 60,000 कैश में दे दिए, तो रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग पैसे हमने देने हैं 5,40,000। तो उस 5,40,000 के हम यहाँ पे 3 केस करेंगे, केस 1, 2, 3। लेट्स सी, अब हम ना केस 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास जर्नल बना हुआ, चलो बहुत ही बढ़िया। तो इधर मैं लिख रहा हूँ केस 1। यहाँ पर हम लोग अपना पहला केस,
तो ब्राइट लिमिटेड के अकाउंट को यहाँ पर कर दीजिए आप डेबिट, ब्राइट लिमिटेड अकाउंट डेबिट। फिर आप लोग यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए। अमाउंट थी हमारे पास 540, 5,40,000 देना है अब, 5,40,000। और बदले में क्या देने हैं, डिबेंचर्स देने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 12% डिबेंचर्स। अब सवाल खड़ा होता है कि सर डिबेंचर्स के अंदर अमाउंट कितनी लिखी जाए। देखो जितनी भी अमाउंट अब रहती है देनी, उसको हमेशा इशू प्राइस से डिवाइड कीजिएगा। यहाँ पर एक नोट लिखवाऊं, चलो नोट लिखवा लो। द अमाउंट इन फ्रंट ऑफ टू परसेंटेज डिबेंचर्स is calculated as follows कि भाई परसेंटेज डिबेंचर में कितनी अमाउंट आएगी उसको ऐसे यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, या नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करे जाएंगे उसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिबेंचर्स, गलत लिख दी स्पेलिंग, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, उसके यहाँ पर फेस वैल्यू से। बट नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकलते हैं अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। देखो अब इशू प्राइस कैसे कैसे हो सकता है। इशू प्राइस हमारे पास तीन केसेस, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ये हमारे पास ऐसे ऐसे हो सकता है। मैंने 1,00,000 रुपए देने हैं, मैं 100 रुपए का डिबेंचर दे रहा हूँ और 100 रुपए ही उसकी फेस वैल्यू हो, तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। मेरे पास 1,00,000 रुपए मैंने देने हैं, मैं 110 रुपए का एक डिबेंचर दे रहा हूँ, तो मैं डिवाइड करूंगा 110 से, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। इशू प्राइस हमेशा ध्यान रखना कि कितने डिबेंचर देने हैं, दैट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय द इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर्स। अब हम लोग यहाँ पर इसको रब करूं, चलो रब अभी नहीं कर रहा, आगे जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगर इस केस में मेरे को निकालना पड़े नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो कैसे निकालूंगा, 5,40,000 जो अमाउंट ड्यू थी डिवाइडेड बाय 100, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए कि कितने डिबेंचर्स इशू करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय देयर फेस वैल्यू, ये मेरे पास अमाउंट आ गई कि कितने रुपए के डिबेंचर इशू किए जाएंगे। तो यहाँ तो 100 से 100 कट जाएगा और सिंपली हमारी अमाउंट आ जाएगी 5,40,000 की। नरेशन प्लीज यहाँ पर लिख लेना। अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 क्या कहता है यहाँ पर, केस 2 में भी हमने ब्राइट लिमिटेड को डिबेंचर्स देने हैं, तो ब्राइट लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये तो भैया करना ही करना है क्योंकि ये ड्यू है 5,40,000 रुपए से। अच्छा अब यहाँ पर ना नरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताना भूल गया, बता देता हूँ। आपको हमेशा लिखना है कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपने इशू करे। तो यहाँ पर आप लिखोगे बीइंग, अगर हम 20 से 20 काट दें, 5,400 डिबेंचर्स इशूड, बीइंग 5,400 डिबेंचर्स इशूड, ये आपके पास यहाँ पर नरेशन आएगी। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर ब्राइट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5,40,000 कर दिया। अब यहाँ पर हमें लिखना है टू 12% डिबेंचर्स। सेकेंड केस के अंदर हम लोग डिबेंचर्स को कैसे इशू कर रहे हैं, यहाँ पर लेट्स सी 20% प्रीमियम पर कर रहे हैं। प्रीमियम बोला गया है 20%, यानी कि अगर 100 रुपए का डिबेंचर है तो उसके ऊपर हम लोगों को 20% ऐड कर देना है 100 रुपए का। दैट मीन्स 100 प्लस 20, तो मैं 120 रुपए का अपना डिबेंचर यहाँ पर इशू कर रहा हूँ। मेरा इशू प्राइस है 120 रुपए। तो इधर हम लोग कैसे निकालेंगे, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर जब हम पहली चीज़ करेंगे तो पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना। तो जब हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे उसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फेस वैल्यू से। तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 120, ये मेरे पास आ जाते हैं 4,500 डिबेंचर्स। तो हम यहाँ पर 4,500 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं अगर इसको कैलकुलेट करें तो, और 4,500 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस गिव्स मी 4,50,000। 4,50,000 रुपए के हमने डिबेंचर्स दिए, बाकी 20 रुपए का क्या है,
बाकी 20 रुपए का हमारे पास प्रीमियम है, तो यहाँ पे 90,000 जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अगर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता लग जाएं तो कितना आसान हो जाता है ना। अब आपको पता लग गया 4500 डिबेंचर्स थे, 4500 डिबेंचर्स पे आपको 20 रुपए प्रीमियम भी देना है, तो आप यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट्स ऑल, हमारा केस 2 भी हो गया यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज एन इशू प्राइस। इशू प्राइस है जितने पे आप इशू कर रहे हो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स ड्यू कितने हैं वो कैसे निकलेगा, जितनी वैल्यू है, जितना पैसा देना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट कितना देना है हमने, उसके लिए हमें फेस वैल्यू से 100 रुपए से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जहां पे प्रीमियम है वहां पर हम लोग प्रीमियम अकाउंट खोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब हमारे पास डिस्काउंट का केस आएगा, केस 3। तो यहाँ पर हम लोग केस 3 करते हैं अपना। तो केस 3 के अंदर क्या बोलता है, द डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट, यानी कि 10% डिस्काउंट दिया गया। 100 रुपए का डिबेंचर था, इसके ऊपर हम लोग 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। माइनस कर दो 100 का 10%, ये हमारे पास डिस्काउंट है। दिस गिव्स मी 100 माइनस 10, दैट मीन्स इस बार मैं 90 रुपए का डिबेंचर यहाँ पर इशू कर रहा हूँ। इस बार डिबेंचर इशू किया जा रहा है 90 रुपीज में, तो इशू प्राइस इज 90 रुपीज। अब अगेन हम यहाँ पे करेंगे ब्राइट लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अच्छा, नरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, हम ऊपर नरेशन लिखना फिर भूल गए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग 4500 डिबेंचर्स इशूड। हर केस में आपको ये जरूर बताना है इस नरेशन के नंबर हैं। ये नरेशन आपके एग्जाम में पढ़ी जाएगी। अभी तक आपकी सारी नरेशंस इग्नोर करी जा रही थी, आपने कुछ भी लिखा हुआ था, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे रहा था, बट यहाँ पर ये इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो ब्राइट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हमारे पास यहाँ पर 12% डिबेंचर्स, और अब की बार 5,40,000 जो है हमें देने हैं, और 5,40,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस अब की बार 90 रुपए है। इससे आपके क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज, जो कि उनकी फेस वैल्यू है। तो अगर हम 5,40,000 को करते हैं तो मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, 6,000 आ जाएगा, इजी है कैलकुलेशन। 6,000 इंटू 100, दिस गिव्स मी 6 लाख। ऊपर 5,40 हमने देने थे ब्राइट वालों को, 6 लाख रुपए के यहाँ पर हमारे पास आ गई वैल्यू डिबेंचर्स के अंदर। बाकी के 10% कहाँ गए, डिस्काउंट में जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये सॉल्व कर लो, 6,000, तो 6,000 डिबेंचर्स हम लोग इशू कर रहे हैं, और इन 6,000 डिबेंचर्स पे हम लोगों को अब देनी है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, तो यहाँ पर हम लोग 6,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे, 10 रुपए जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं। दैट मीन्स 60,000 रुपीज विल गो इनटू डिस्काउंट। तो इधर हम लोग अपनी नरेशन भी डालेंगे। नरेशन में क्या डालेंगे, बीइंग 6,000 डिबेंचर्स इशूड। अब ये 3 केसेस थे आपके, आई होप आपको समझ में आए। थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ इसके अंदर, कुछ कुछ चीजें निकालते हैं, इससे कंक्लूजन निकालते हैं। अब बातें करते हैं। मैंने पेन छोड़ दिया, आप भी पेन छोड़ दो। जब हमने देखा कि भाई पहला केस जहां पर हम लोगों को जितने के डिबेंचर्स देने थे और जितना पैसा ड्यू था वो बराबर है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी फर्क नहीं आया था, ना कोई प्रीमियम ना कोई डिस्काउंट। यानी कि जब 5,40,000 रुपए देने और हम 5,40,000 के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं पार वैल्यू पे, वहां पर हमारे डिबेंचर्स 5,400 आए थे। तो जब जितने देने उतने ही दे रहे हैं तो बराबर के डिबेंचर्स निकल के आए। जब हम लोगों को यहाँ पर पैसे देने हैं 5,40,000, बट हमारा डिबेंचर मार्केट में महंगा है, इसकी प्रीमियम वैल्यू है मार्केट में, दैट मीन्स यहाँ पर मैंने 5,40,000 देने हैं, बट अब डिबेंचर 100 रुपए का ना दे करके 120 रुपए का देना चाह रहा हूँ। इशू प्राइस मेरा 120 रुपया हो गया है, तो महंगी चीज है भाई, क्वांटिटी कम मिलेगी। सीधी सी बात है। अगर आपके पास देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, यहाँ पर आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए थे, आप एक चॉकलेट लेकर आए डेयरी मिल्क जो कि 20 रुपए की मिलती थी, तो 20 20 20 20 और 20, आप कितनी चॉकलेट्स लेकर आए, यहाँ पर 5 चॉकलेट्स लेकर के आए। 5 चॉकलेट्स लेकर के आए जब आपको 20 रुपए की मिल रही थी। अब आपके पास ये पैसे 100 रुपए फिक्स हैं, बट डेयरी मिल्क अब हो गई है यहाँ पर भाई साहब 25 रुपए की। दुकानदार बोला मार्केट में शॉर्टेज है, एमआरपी जाए भाड़ में, 20 रुपए की एमआरपी है, पर मैं 25 से नीचे नहीं बेचूंगा। तो अब आप कितनी चॉकलेट्स ले पाओगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर 4 चॉकलेट्स ले पाओगे। तो जब भी कोई चीज प्रीमियम पे होती है, महंगी होती है, उसके कम यूनिट्स मिलते हैं। हमारे केस में भी देख लो, जब हमारा डिबेंचर प्रीमियम पे आया था
तो पहले इसको मिल रहे थे 5400 बट अब इसको 4500 मिल रहे हैं। तो जब भी कोई चीज प्रीमियम पे होगी हमेशा कम क्वांटिटी में मिलेगी, और डिस्काउंट के केस में उल्टा होगा, जब भी डिस्काउंट चल रहा होगा आप ज्यादा सामान ले पाओगे। तो यहाँ पे डिस्काउंटेड जब चीजें मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखो 6000 डिबेंचर्स इसको इशू हुए। तो ये हमारा यहाँ पर कंक्लूजन निकला। अब इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस करने से पहले मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को दोबारा देखो, थोड़ी सी टेक्निकल वीडियो थी, यहां पर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, फिर अगली क्लास में हम लोग कंफर्टेबल होकर क्वेश्चंस करेंगे। मैं चाहता हूं आप पहले इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर लो, आराम दो, एक दिन दो, भले आधा दिन दो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना, सो दैट हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए फुल फ्लेजेड तैयार हैं। अभी हमारे दिमाग में कुछ 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 घूम रहा है जो कि हमें सेटल डाउन करना है, कैसे? सेल्फ स्टडी करके। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी पढ़ो, नेक्स्ट क्लास को देखना कब? आधे दिन बाद या एक दिन बाद। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।